गुड मॉर्निंग। प्रॉब्लम अगर है तो सेंड कर दीजिए मुझे, पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड। एक दो प्रॉब्लम आई है, मैं तब तक वो डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी किसी की है तो मुझे सेंड कर दें। एक प्रॉब्लम है, आपके एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर पता नहीं चल रहा, ये चेक कर लोगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x। सबसे पहले ऊपर और नीचे से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब क्या सिखाया था आपको कि भाई ऊपर की डिग्री छोटी होनी चाहिए, यहाँ पे जो है ये बड़ी है, तो दो रास्ते हैं डिवाइड करने के, या तो ऐसे भी डिवीजन कर सकते हो, 1/2 करते हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, ये हाफ, और सब्ट्रैक्ट किया तो ऐसे लिख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स बन जा, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, x माइनस 2 आ गया, तो आप लिखोगे 1 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। ये वाला पार्ट तो इंटीग्रेट हो गया, x/2, ये आ गया हाफ, यहाँ पे x माइनस 2 और यहाँ से x कॉमन ले लेते तो x इंटू 2x माइनस 1। ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, अब हम बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। तुमने किया क्या, लिखा कि लेट x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x इंटू 2x माइनस 1 that is equal to a upon x plus b upon 2x minus 1। एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 2 अपॉन x into 2x minus 1 that is equal to a into 2x minus 1 plus b into x, और अपॉन में ये जो आएगा x into 2x minus 1, ये कैंसिल आउट हो गए, ये बचा। अब कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, बहुत सिंपल है यहाँ तो। या x की वैल्यू आपने पहले क्या लिया था, a बाई एक्स, x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये माइनस है, और इधर आ जाएगा -2 तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b के लिए यहीं से देख लेते हैं, 2a प्लस बी 1 के इक्वल है, तो b निकाल लेते हैं। या b के लिए आपको क्या पुट करना होगा, x की वैल्यू हाफ पुट की तो इधर b/2 और इधर आ गया हाफ पुट करें तो हाफ -2 -3/2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो b की वैल्यू हो गई हमारी 3। अब उठा के b की वैल्यू -3 सॉरी यहाँ उठा के पुट कर दें, तो इंटीग्रेशन फाइनली क्या आ गया, दैट इज x/2 प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2/x -3 अपॉन 2x प्लस 1 dx। फाइनली x/2 प्लस हाफ 2/x का इंटीग्रेशन 2 log x और -3 log 2x प्लस 1, और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी इज द आंसर। ठीक है कृतिका।
यस सर। ठीक, एक क्वेश्चन और है। वो भी आपके एनसीईआरटी का ही है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 divided by x square plus 3 and x square plus 4। यहाँ पे भी क्या पंगा है, ऊपर की डिग्री भी बाई क्वाड्रेटिक, नीचे की भी बाई क्वाड्रेटिक। तो पहला काम तो यही करेंगे कि इसको डिवाइड करना है, x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई x4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस -4x स्क्वायर -10 अपॉन x4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। इसको थोड़ा और अरेंज कर लें ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 मतलब dx, माइनस साइन बाहर ले लें, 4x स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाई फिर से x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से फिर स्टार्ट करें हम कि लेट, ये तो इंटीग्रेट हो ही गया है, ये तो x हो गया, इसका बचा हुआ है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया कि 4x स्क्वायर प्लस 10 divided by x square plus 3 into x square plus 4, that is equal to ax plus b divided by x square plus 3 and plus cx plus d, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, ये अंकिता उसकी प्रॉब्लम है ना तुम्हारी एओडी वाली, वो इसके बाद कर लेते हैं, या मैं सॉल्व करके आज भेज दूंगा पक्का। ये आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 10 is equal to ax plus b into x square plus 4 and cx plus d into x square plus 3। एलसीएम लेके वो सारे कैंसिल हो गए, डायरेक्टली यहाँ पे आ गए। अब यहीं से देखिए आप एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा। अच्छा, और है कुछ जिन पे सर्कल लगे हुए हैं, ठीक, अंकित आता हूँ मैं भी। यहाँ देख लिए एक्स क्यूब वाले कितने टर्म होंगे, यहाँ पे अगर निकालेंगे तो a प्लस सी एक्स क्यूब होगा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखो, बी एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से डी एक्स स्क्वायर आएगा, तो बी प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की टर्म क्या होगी, 4ax आएगा, तो 4a, यहाँ से आ जाएगी 3c
and plus 4b plus 3d। ये 4 इक्वेशन है, जरा सॉल्व कर दीजिए मेरे लिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ। एक है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा है 4a प्लस 3c, ये भी 0। b प्लस d, ये हमारा 4 एंड 4b प्लस 3d, ये हमारा आ गया 10। सॉल्व करके a b c d की वैल्यू निकालो सब लोग। आई किसी की वैल्यू? ए और सी तो 0 होंगे। ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। बी और डी का देख। हाँ विनय, बताओ बी की वैल्यू डी की वैल्यू। सर बी की वैल्यू तो -2 बी -2, अच्छा। और बी -2 डी की वैल्यू 6। और डी की वैल्यू 6। चेक कर लें, यस नीचे वाले सर। में पुट कर देते हैं। -8 18, ठीक है। आरजू यही है, आरजू यस सर। ठीक। चलिए वहाँ पुट कर देते हैं। ए तो 0 हो गया, सी 0 हो गया, तो ये वाला पार्ट आया क्या? मैं यहाँ से कॉपी मार रहा हूँ। x that is equal to x minus b है हमारा -2, तो -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये 6 था अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। यही है, क्योंकि सी 0 हो गया तो डी अपॉन दिस होगा। डी हमारा 6 है, तो ये सिंपल हो गया। ये x, ये +2, इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए मतलब √3 tan इनवर्स x बाई √3। ये आ गया हमारा 6 अपॉन 2 tan इनवर्स x बाई 2, एंड फाइनली कांस्टेंट था c, ऐड कर दिया। ठीक है कृतिका, कृतिका अग्रवाल, यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं। एक प्रॉब्लम आई है अंकिता की, और ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। उसने जो पूछा है ये आएगा आपके स्कूल एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर पूछो अंकिता को क्या प्रॉब्लम आई थी। log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। अंकिता, अंकिता
क्या प्रॉब्लम थी बेटा इसमें? समझ में नहीं आया? सर सॉल्व भी नहीं हुआ। अच्छा, सॉल्व नहीं हुआ। हाँ, आंसर मैच नहीं किया। अच्छा देखो, ये जितना खूबसूरत प्रॉब्लम है, आप उसको वैसे ही हलवा बना दो। ये देखो कैसे हलवा बन जाएगा। आपको बहुत सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे लॉग हैं, तो पहला काम हम एक करते हैं कि पुट log x इज इक्वल टू टी। लॉग का बेस क्या होता है? ई होता है। इज इक्वल टू टी लिख लिया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो x हो जाएगा हमारा e रेज टू द पावर t। तो dx अपॉन dt क्या होगा? dx अपॉन dt e रेज टू द पावर t, और dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या? et dt। अब यहाँ पे आ गया ये i इज इक्वल टू log t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और dx की जगह क्या आएगा? e रेज टू द पावर t dt। ठीक है यहाँ तक? अब देखिए इसकी क्या हालत किया आपने। ये log t था, तो सबसे पहले हमने सोचा et के साथ ऐसे दो फंक्शन मल्टीप्लाई ऐड हो रहे होते हैं, तो ये इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। लेकिन log t का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/t। तो है ही नहीं यहाँ तो 1 अपॉन टी स्क्वायर। आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख लो, 1/t ऐड कर लो, 1/t सब्ट्रैक्ट कर लो, प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर कर लो। ठीक है? अब इसको अलग अलग कर लिया आपने। आपने लिखा log t प्लस 1 अपॉन टी ई रेज टू द पावर टी dt। और यहाँ पे फिर से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो ये 1/t हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूँ माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लेता हूँ et dt। अब देखिए ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव et के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से आ गया et log t। यहाँ देखो 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव et के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये आ गया 1/t et प्लस सी। अब et क्या है हमारा? et इज x, दोनों से कॉमन ले लिया, x आ गया। log x क्या है? log t क्या होगा? log t, तो अब बोलो log ऑफ log x। और 1/t क्या होगा? तो माइनस 1 अपॉन log x एंड प्लस सी इज द आंसर। ठीक है अंकिता, समझ में आ गया? यस सर। सिंपल हो गया ना? अच्छा, वहाँ जो दिया हुआ था उसमें क्या है? 2 बारी बाई पार्ट्स लगाने के लिए बोलेगा आपको। फर्स्ट वाला जो फंक्शन है इसमें 2 बारी बाई पार्ट्स लगाओ, और सेकंड वाले पार्ट को एज इट इज छोड़ दो। तो 2 बारी बाई पार्ट्स लगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाते, फिर ये आ जाता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान है, फटाफट आपने कर लिया इसको इतने बड़े क्वेश्चन का। अच्छा, एक और इनकी प्रॉब्लम है। ये सर्कल है, वही है ना बच्चे? ये तो ऐसा लगता है क्लास में हमने डिस्कस किया है। देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स dx। अच्छा, हम सोचते हैं इसको फर्स्ट फंक्शन लें, इसको सेकंड फंक्शन लें, इसका डेरिवेटिव तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या किया जाए? और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस एक्स है, तो नीचे वाला एक्सपेंड हो सकता है, ऊपर वाला तो हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? इसको कैसे 2 पार्ट में ब्रेक करें, यही सोचना है। किसी के दिमाग में आ रहा हो तो बताओ मुझे। यहाँ ई रेज टू द पावर एक्स पहले लिख दिया हमने, क्या करें? किसी के समझ में आ रहा हो कि सर ऐसे कर लो हो जाएगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है,
बोलो भाई, क्या किया जाए कि ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाए, ऐसे एक फंक्शन हो जाए, एक उसका डेरिवेटिव हो जाए। अच्छा जी, हाँ विनय। अनम्यूट करो, हो जाएगा। विनय, विनय, कोमल, कोई नहीं। अच्छा चलिए, एक बार ट्राई करते हैं ऐसे कि 1/1 + x², उसका डेरिवेटिव तो ये हो ही नहीं सकता। मेरे दिमाग में एक बात आती है कि चलो एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। ये है थोड़ा सा अजीब सा, उसमें कोई डाउट नहीं है, +2 लिख लें। बात वही आएगी कि सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा ये, बिल्कुल सही है, देखते हैं। पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर आप अपने क्वेश्चन जो भी होगा वो पूछ लेना। सर हमें कैसे पता चलेगा? इसको मैं क्या लिख लूँ, x-1/x+1, और इसको लिख लेता हूँ 2/x+1 का होल स्क्वायर। अब इसको fx लेके देखता हूँ। fx इज इक्वल टू x-1/x+1, तो f डैश x क्या होगा? तो x+1 का होल स्क्वायर, x+1 डेरिवेटिव ऑफ x-1 दैट इज 1 माइनस x-1 डेरिवेटिव ऑफ x+1 दैट इज 1। ये तो आ गया 2/x+1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, e⁻x into x-1/x+1 एंड प्लस c इज द आंसर। ठीक है अंकिता, ठीक है बेटा। और किसी कोई प्रॉब्लम? हाँ विनय, सर हमें कैसे पता चले इसमें 2 ऐड करना है, ये करना है? आकाशवाणी होगी यार, भगवान को याद करोगे, बहुत बड़ी काम कैसे सॉल्व हो जाता है भगवान को याद करने से। अभी बताता हूँ कैसे होगा। तो फिर भगवान बोल बोल बोल। भगवान को याद करने से सारे काम हो जाते हैं। देखिए हमारे पास दो ही ऑप्शन था, इसकी कहानी जो है वो देखते हैं। 1 + x² अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। हम चाहते हैं कि भाई दो पार्ट में ब्रेक हो। एक पार्ट तो ये हो सकता था और दूसरा पार्ट ये हो सकता था, लेकिन ना तो ये इसका डेरिवेटिव है ना ही ये इसका डेरिवेटिव है। और एक चीज दिख रही है कि होल स्क्वायर है, तो कोई ऐसा फंक्शन होगा जो रैशनल हो, तभी ये पॉसिबल है। नीचे तो होल स्क्वायर आ ही रहा है। और हमेशा इस चीज को याद रखना है कि जब भी कोई x-a/x-b टाइप का फंक्शन आप लेते हो, लीनियर हो ऊपर नीचे, तो ऊपर हमेशा कांस्टेंट टर्म आएगी अगर x के कोफिशिएंट अगर इक्वल हो तो। ये भी दिमाग में आ सकता है कि 1 + x², सर एक काम करो +2x कर दो, -2x कर दो, ये भी आ सकता है 1 + x का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर और ये -2x, जब डिवाइड करेंगे 1 + x² होल स्क्वायर से तो एक 1 बन जाएगा और ये इसका डेरिवेटिव होगा नहीं, तो ये भी चला गया।
तो हमें कोशिश करनी है कि इसका एक फैक्टर कैंसिल हो जाए। इसका एक फैक्टर कैसे कैंसिल होगा? अगर फैक्टराइज करेंगे तब, और उसके लिए हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनाया, तो 1 पहले से था, 1 और ऐड कर दिया, इसलिए ये 1 + 1 2 हो गया और यहाँ पे ये फैक्टर बन गया। ठीक है विनय? विनय, यस सर। भगवान से साक्षात्कार हो गया तुम्हारा? यस सर। ट्राई करेंगे, ये सब तो क्रिएटिविटी है बेटा। थोड़ा सा तो आपको बताया था कि भाई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में थोड़ा सा ये यूज करना है। मैथ्स है तो थोड़ा सोचना तो होगा, बिना उसके तो होता नहीं। और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसका मतलब तुम लोगों ने क्वेश्चन किए नहीं है यार, ये पक्का है। अंजलि गुप्ता, ये बोलेगी ही नहीं। अंजलि, अंकिता, हाँ बोल बेटा। सर एक बार पीछे वाला पेज वापस से दिखा दो। इससे पीछे वाला ये, यस सर। ठीक, चलिए देखते रहिए तब तक मैं। और से आरजू, यस सर। हो गए? पार्शियल फ्रैक्शन के सारे क्वेश्चन कर लिए? सारी नहीं हुई है कितनी हुई है? सर, एलिमेंट से किए। किसी से भी की हो, कंप्लीट हुआ कि नहीं? एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें तो वही टाइप है, उससे ज्यादा टाइप तो है ही नहीं। आप कहीं से भी करो, कहानी सेम रहनी है। हर्षित गोयल, सर हो गया। हो गया? अच्छा ठीक है। हर्षित, हर्षित, यस सर। होमवर्क सर किए थे क्वेश्चन, पूरा नहीं हुआ सर, थोड़ा सा रह गया। कभी ऐसा NCERT कोई ऐसा दिन आएगा जब ये बोलो कि हाँ सर सब कुछ कंप्लीट है? थोड़ा सा रह रहा है, क्यों रह रहा है भाई? लगता है घर वालों से तुम लोगों की बात करनी पड़ेगी। हर्षिता, हर्षिता, यस सर। होमवर्क हो गया। कंप्लीट? यस सर। गुड। करीना, करीना, खुशी, सब अनम्यूट करते जाओ और बताते जाओ। सर हो गया। हो गया? प्रशांत, यस सर, हो गया। मच रहा है? हो गया सर। निशु, सर हो गया। निकिता, निकिता, नहीं आ रही आवाज बेटा तुम्हारी। चलिए अब कुछ ट्रिक जो है वो आपको सिखा देता हूँ, लेकिन लिमिटेड होता है। बोलते हैं ना कि जो शॉर्टकट होते हैं उनकी उम्र बड़ी कम होती है। जब सिर्फ दो ही हो फैक्टर और ऊपर कुछ कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो कुल मिला के 1 ही बचेगा। जैसे ऐसा आ जाए कुछ x + 3 x - 7, तो आपके पास दो रास्ते हैं। कौन कौन सा रास्ता है? एक तो परफेक्ट स्क्वायर वाला था कि मल्टीप्लाई करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, सम स्पेशल इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा और वहां से सॉल्व कर लो। सिर्फ दो हो तो ये यूज करना है। दूसरा तरीका कि इन दोनों का डिफरेंस देख लो। इन दोनों का डिफरेंस या तो प्लस या -10 होता है।
तो हम काय को नेगेटिव लिखे हैं, बी पॉजिटिव, तो 1/10 ऐसे लिख लो और यहाँ लिख लो x+3 माइनस x माइनस 7, ऊपर 10 ही आ गया ना। अब क्या है, अलग अलग कर लीजिए आप, ठीक है। और ये पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियली जो है वो सेपरेट हो गया। सीधा इसका इंटीग्रेशन आपने अब निकाल लेना है। ये कब होगा, जब दो ही फैक्टर हो तब। आप बोलो सर 2 फैक्टर की बात कर रहे हो आप, यहाँ पे अगर लिखा होता 2x+3 और यहाँ लिखा होता है x-5, अब आपका फंडा फेल हो गया। इनका डिफरेंस करेंगे तो कांस्टेंट आएगा ही नहीं। मैंने बोला फंडा फेल होगा ही नहीं। ये 2x है, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस 2x+3 को तो एज इट इज रहने दिया, इसको हमने 2x-10 कर दिया। इसका मतलब एक चीज दिमाग में आ गई कि दो ही फैक्टर हो तो x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, नहीं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप कर सकते हो। अब बोलो इसका डिफरेंस जो है वो 13 हो सकता है, तो 1/13 हमने लिख लिया, तो ये 2 था पहले, 2/13 हो गया। और ऊपर आपने लिख लिया 2x+3 माइनस 2x-10 और सेपरेट कर लिया और आपका काम हो गया। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई, अलग होगा और इंटीग्रेट करना आता ही है। ऐसे ही अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक हो दोनों और फैक्टराइज ना हो रहे हो, जैसे x² + 2 हो और x² +5 हो, ऐसा कुछ हो, ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन नो लीनियर, नो क्वाड्रेटिक, नो बाई क्वाड्रेटिक, कुछ भी ऊपर ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे भी वैसे ही फंडा यूज कर लेना है, क्योंकि इसमें तो कैलकुलेशन में टाइम लगता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो 1/3 आपने ऐसे लिख लिया x² + 5। यहाँ पे भी x² के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, नहीं है तो सेम करके फिर इनका डिफरेंस ऐसे निकाल लो और डायरेक्टली कर लो। ये सेपरेट हो जाएगा, 1/3 1/x² + 2 माइनस 1/x² + 5। अब यहाँ से तो इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन आप निकाल लेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो कंप्लीट कीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन का एक और अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 1/x³ -1 आ जाए। अब पीछे फ्लैशबैक में आप जाएं, कोई भी ऐसा न सम स्पेशल इंटीग्रल आपकी हेल्प कर रहा है, ना कोई सब्स्टिट्यूशन आपकी हेल्प कर रहा है, बाकी कुछ लगेगा नहीं, आपकी मजबूरी है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आप ये ट्राई करते हो कि चलो सर इसको ऐसे लिख लो आप, x-1 और यहाँ पे लिख लो क्या, x² + x + 1। अब इसमें जब पार्शियल फ्रैक्शन आप लगाएंगे तो ये फैक्टर ये होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है और आगे फैक्टराइज होगा नहीं। तो आपको यहाँ से सॉल्व करना है, a/x-1 और इसके लिए लिख लोगे आप bx + c/x² + x + 1। अब आगे का प्रोसीजर आपको पता ही है, ऐसे कर लोगे आप। ऐसे ही कभी 1/x⁴ -1 आ जाए तो आप बोलो सर 3 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, एक x-1 फैक्टर होगा, एक x + 1 होगा और एक x² + 1 होगा। पार्शियली जब सेपरेट करेंगे तो a/x-1 + b/x + 1 + c/x² + 1। अब आगे सॉल्व हो जाएगा। आ जाते हैं हम किस पे, तो हाँ विनय, सर वो पीछे वाला पेज करना एक बार। बोलो। इसमें 3x + d नहीं आएगा, क्यों, नीचे क्वाड्रेटिक है। cx + d ये एक इधर आप
क्यों bx प्लस सी और cx प्लस डी में क्या फर्क है? ये आपने लास्ट में करा है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। भाई क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर लीनियर चाहिए। हाँ तो आपने क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर लीनियर चाहिए। अब ए यूज हो चुका है, उसके बाद से तुम्हारे पास सी डी एक्स वाई जेड जो बचा हुआ है कुछ भी यूज कर सकते हो यार। आ रही बात समझ में? बोलो। ए अगर यूज हो गया है तो उसके बाद से किसको यूज करोगे? बी और सी को। लीनियर चाहिए, यही है ना? विनय? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक। अब देखिए लास्ट एक फॉर्म बताने जा रहा हूँ, वो अब पार्ट तो नहीं है यहाँ पे इस बार ये आपके सिलेबस का, लेकिन इसको याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन। और इसमें बहुत पार्टिकुलर टाइप की चीज है, वही आएगी। ये होगा ऐसा कुछ, ऊपर 1 होगा, नीचे आपके पास px और ये qx होगा। दो पॉलिनोमियल होंगे, एक रूट में होगा एक विदाउट रूट होगा। इसमें सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन क्या क्या है? तो px और qx है आपके पास। तो दो चीजें करनी है इसमें कि दोनों लीनियर हो, दोनों क्वाड्रेटिक हो, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक हो। तो 4 केसेस बनते हैं इसके। पहला केस लिया कि व्हेन px and qx both are linear. Both are linear polynomial. उस केस में आपको क्या करना है? पुट t इज इक्वल टू या टी स्क्वायर इज इक्वल टू qx। qx को हमें टी स्क्वायर पुट कर देना है। क्या मीनिंग इसकी? तो इस टाइप का एक इंटीग्रेशन आपके पास आ जाए कि 1 अपॉन, ऊपर कांस्टेंट ही होना चाहिए, x प्लस 2 बिल्कुल ऐसे ही दिखना चाहिए, अंदर एक कोई दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल हो x माइनस 3 dx। बोले इंटीग्रेट करो तो आपको तुरंत ये दिख जाना चाहिए कि यही वाली फॉर्म है। आप क्या करोगे? पुट करोगे, पुट टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, डिफ्रेंशिएट किया आपने 2t dt बाई dx दैट इज इक्वल टू 1। तो dx की वैल्यू आपके पास आ गई, dx इज इक्वल टू 2t dt। अब उठा के यहाँ पे आप पुट करोगे, ये देखिए 1 x प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? टी स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ x की वैल्यू आपने लिखी टी स्क्वायर प्लस 3 और उसमें 2 ऐड हो रहा है तो 2 ही आ गया। x माइनस 3 की जगह टी स्क्वायर, तो अंडर रूट होगा तो t बचेगा। और यहाँ ये 2t dt है, dx की जगह ये t कैंसिल आउट हो गया, 2 हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ आ गया dt और नीचे आ गया आपका टी स्क्वायर प्लस 5, जिसकी इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म से 2√5 tan इनवर्स बाई √5 प्लस सी। और उसके बाद हम t की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये tan इनवर्स t हमारा क्या है? अंडर रूट एक्स माइनस 3 अपॉन √5 एंड प्लस सी। ये हो गया फर्स्ट। अब आ जाते हैं किस पे?
सेकंड वाले पे सेकंड फॉर्म क्या होगी, चले आगे। सेकंड है कि when px is quadratic and qx is linear, इस केस में भी आपको यही करना है, पुट टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एक्स, मतलब पूरा पर्पस है कि भाई हम उसको रूट से बाहर निकाल लें। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमने ले लिया कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1। हमने पुटिंग की, पुट टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, जैसे पीछे आया था 2t dt इज इक्वल टू डी एक्स। उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया, ये dx x क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये आ गया t और ऊपर आ गया 2t dt। ये dx हटाया हमने, यहाँ लिख दिया 2t dt। ये t कैंसिल आउट हो गया, तो ये ऐसे दिख रहा है 2 dt अपॉन, अब नीचे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। याद कीजिए कैसे सॉल्व करते थे, t4 प्लस 2t स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4। कोई दिक्कत नहीं। क्या थी कहानी इसमें कि भाई इसका स्क्वायर रूट करते थे तो 2 हुआ, इसका मतलब हम बोलते थे कि भाई उसका ट्वाइस है, मतलब 4 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये 4 आ गया, यहाँ 2 था, और इस 4 को ऊपर एडजस्ट करने के लिए हमने बोला था इसको ऐसे लिख दोगे आप, टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई वही टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2। आगे की स्टोरी तो पता ही है आपको, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ये 1/2 आ गया, दिस अपॉन दिस होगा, डिवाइडेड बाई t4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2, या सॉरी प्लस 4, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, एंड माइनस हाफ t स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई t4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4 dt। अब आगे तो पता ही है कि टी स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे और ऊपर वाले को इंटीग्रेट करके टी पुट कर लोगे, तो ये हो गया हाफ 1 प्लस 2 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 बाई टी स्क्वायर। चेक कर लीजिए एक बार, यही था। ये आ जाएगा, टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर वही है, और नीचे क्या आएगा, टी स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस हाफ, दूसरे वाले में आएगा 1 माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर, और नीचे तो यही है टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर। इसमें पता है आपको क्या पुट करना था, पुट u इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करके t पुट करते थे तो 1 की इंटीग्रेशन t हो गई और 2 माइनस टी की हो गई माइनस 2 अपॉन टी, और इसमें क्या पुट करोगे आप, पुट v इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन t प्लस 2 अपॉन टी। अब आगे का प्रोसीजर तो पता ही है, वहां से आप इसको सॉल्व कर लोगे पुट करके। आप नेक्स्ट आ जाते हैं, जो नेक्स्ट फॉर्म है कि नेक्स्ट फॉर्म है आपका
Px is linear and Qx is quadratic. इस केस में आपको पुट करना है Px is equal to 1/x. ये क्या कहानी, जैसे गिवन हो dx px वो वाली टर्म थी जो अंडर रूट से बाहर थी, वो लीनियर है तो x+1, और अंडर रूट में हमने यहाँ पे लिख लिया क्या, x² + 2। इसको इंटीग्रेट करना है, तो उसने px को बोला कि 1/t ले लीजिए। x को x कैसे पुट करेंगे, 1/t, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया x+1 is equal to 1/t। तो dx क्या हो गया, dx is equal to -1/t² dt। अब इन सबको उठा के यहाँ पुट कर दो। अब ये देखो x+1 1/t है, तो ये t ऊपर आ जाएगा, अपॉन में क्या होगा, अंडर रूट x की वैल्यू क्या होगी, तो 1/t - 1 का होल स्क्वायर +2, और dx जो है वो हमारा क्या है, -1/t² dt। अब क्या हुआ, ये माइनस साइन बाहर, t से t कैंसिल आउट हो गया, तो एक t बचा, ये आ गया dt, यहाँ पे ये t आ गया, और ये अंडर रूट में जो टर्म है वो क्या है, 1/t² -2/t +1 एंड +2। ये देखिए माइनस dt, ये t, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, ये t² होगा, यहाँ आ जाएगा 1 - 2t + 3t², 1 + 2 3 हो जाएगा। अच्छा, ये अंडर रूट में ये ऊपर जाएगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। फाइनली ये क्या मिल गया आपको, dt/√3t² -2t + 1। अब आपको पता है सम स्पेशल इंटीग्रल से परफेक्ट स्क्वायर बना के आप इसको सॉल्व कर लोगे, क्या दिक्कत नहीं। और इसी की अब फोर्थ फॉर्म है, जब दोनों क्वाड्रेटिक हो, जब ये भी क्वाड्रेटिक हो और दूसरे वाला भी क्वाड्रेटिक हो, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। मैं सिर्फ पुटिंग बता देता हूँ, प्रोसेस बता देता हूँ कि व्हेन px and qx both are quadratic, दोनों अगर क्वाड्रेटिक हो तो आपको क्या करना है, पुट x = 1/t। एक क्वेश्चन इस पे भी ले लें, हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन x² + 1 इंटू अंडर रूट x² + 2। दोनों क्वाड्रेटिक दिख रहे हैं, हमने क्या किया, पुट कर लिया, पुट x = 1/t, तो dx क्या हो जाएगा हमारा, -1/t² dt। यहाँ पे हमने पुट कर दिया 1/t² + 1 अंडर रूट 1/t² + 2, और dx की जगह हम क्या लिखेंगे, तो dx हमारा है ये dt आ गया, उसका माइनस साइन इधर चला गया,
और नीचे लिख लेते हैं टी स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस टी टी, यहाँ देखो एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आएगा, और ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 1 प्लस 2t स्क्वायर, और अपॉन टी स्क्वायर था, अंडर रूट से बाहर निकाल लिया तो t, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है आपके पास टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। देखिए क्या आ गई, माइनस साइन टी डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड अंडर रूट 1 प्लस 2t स्क्वायर। आप बोलो सर फायदा क्या हुआ, आप इतना ही लेके चल रहे थे, वैसे ही टर्म कुछ दिख रही है, 2 क्वाड्रेटिक दिख रहे हैं, ऊपर एक सिर्फ टी आ गया, उससे हमें फायदा क्या हुआ। बोले यही तो फायदा हुआ, फिर से एक पुटिंग होगी। इस पर ही क्या पुट करेंगे, बस पुट कर लेते हैं z इज इक्वल टू, या z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2t स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रेस्पेक्ट में, 2z dz बाई dt दैट इज इक्वल टू 4t, ठीक है, 2 2 जा 4t, ये 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो dt की वैल्यू निकाल लीजिए, dt आ गया t dt इज इक्वल टू, ये 4 नीचे आ जाएगा, z dz बाई 2, या z बाई 2 dz। अब उठा के इसको पुट करेंगे। आते हैं नेक्स्ट पेज में, पहले लिख ले एक्सप्रेशन, माइनस टी डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट, वेट कर मित्तल, 1 प्लस 2t स्क्वायर, बोलो। सर एक बार पीछे वाला पेज करना। यस सर हो गया। ठीक है, हम यहाँ से देखिए एक एक करके, टी डी टी की जगह पहले लिखते हैं z dz बाई 2, z dz बाई 2, टी डी टी की जगह ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, यहाँ आ गया z dz अपॉन 2, तो 2 बाहर लिख लेते हैं 1 बाई 2। अब t की वैल्यू देखिए क्या होगी, सॉरी टी स्क्वायर, यहाँ से अगर टी स्क्वायर निकालें तो z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो वहाँ पे पुट कर दिया हमने, z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, ये टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई, z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, और उसमें 1 ऐड हो रहा था तो 1 हम यहाँ पे ऐड कर दिया, और ये वाले को तो हमने z स्क्वायर ही लिया था, तो अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब ये माइनस हाफ बाहर, ये dz, ये आपके पास आ गया z स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बच गया आपके पास, माइनस डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, जिसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस tan इनवर्स जेड एन प्लस सी। ठीक है, अब z की वैल्यू पुट करोगे, फिर z t के टर्म में आएगा, फिर t की वैल्यू पुट करो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपकी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो द एंड हो गई। कल तक जितनी भी प्रॉब्लम ला सकते हो ले आओ, परसों मैं चेक करूंगा किसने क्या होमवर्क किया है और किसने नहीं किया है। तो कल का टाइम है, पूरी मिसलेनियस वगैरह उसके एग्जाम्पल वगैरह जो जो आपको कंप्लीट करना है सारे कंप्लीट कर लीजिए।
और कल तक आप अपने डाउट पूछ ले, कल सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लास ही होगी, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइम।